नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में कभी खराब समय चलता है, कभी अच्छा समय चलता है। कुंडली में कभी अच्छी दशा आती है, कभी बुरी दशा आती है। तो जब आपकी बुरी दशा आए किसी ग्रह की, तो आप कौन सा उपाय करें कि उस बुरी दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो, सूर्य की बुरी दशा चल रही हो, तो क्या होता है और इसके प्रभाव से बचेंगे कैसे। सूर्य की अशुभ दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश की संभावना बनती है। सूर्य की अशुभ दशा से बचने के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसके दुष्प्रभावों से कैसे बचेंगे। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में अपमृत्यु, अचानक मृत्यु की, हृदय की और मन की समस्या हो जाती है। तो अगर चंद्र की अशुभ दशा हो तो इसके निवारण के लिए पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना करें और जितने समय चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो उतने समय निरंतर भगवान शिव की अगर पूजा करें तो बेहतर होगा। अगर मंगल की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा हो तो दुर्घटना होने के, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी होने के और कारावास के, जेल जाने के योग बनते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा है तो वृषभ का दान यानी बैल का दान करना, निर्धनों को भोजन कराना शुभ होता है। साथ ही साथ मंगल की अशुभ दशा के प्रभाव से बचने के लिए कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। अब अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं वो जानते हैं। अगर बुध की अशुभ दशा हो तो इसमें आर्थिक रूप से क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक रोग होते हैं और त्वचा की समस्या होती है। बुध की अशुभ दशा के निवारण के लिए भगवान विष्णु की, श्री हरि की पूजा करिएगा तुलसी दल से और नियमित रूप से बुध की अशुभ दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। बृहस्पति की अशुभ दशा में असाध्य रोग होते हैं और बड़ी बीमारियां होने की संभावना होती है। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए धर्म स्थान में नियमित रूप से दान करना
अनुकूल होता है और बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करने से लाभ होता है। अगर शुक्र की अशुभ दशा हो तो अपमान, अपयश और नेत्र विकार के योग बनते हैं। शुक्र की अशुभ दशा हो तो भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ करना अच्छा होगा और नियमित रूप से लिंगार्चन करना चाहिए। यानी नियमित रूप से अगर आप शिवलिंग की पूजा करें तो ऐसा करने से शुक्र की अशुभ दशा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अशुभ दशा चल रही है, शनि ग्रह की बुरी दशा चल रही है, तो क्या प्रभाव होगा? शनि की दशा अगर अशुभ रूप से चलने लगे तो अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना और लंबी बीमारियों से परेशानी के योग आपके लिए बनते हैं। अगर शनि की अशुभ दशा हो तो सोने का, स्वर्ण का दान करना चाहिए और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए, आपको लाभ होगा। अगर राहु की या केतु की बुरी दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? राहु की या केतु की अगर बुरी दशा चले तो इस दशा में आकस्मिक घटनाएं होती हैं और विचित्र बीमारियां परेशान करती हैं। राहु केतु की अशुभ दशा चले तो शिव मंदिर में चांदी के सर्प का दान करना चाहिए। राहु के लिए भगवान भैरव की और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करने से इन ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।